हेलो दोस्तों, ये क्लास आपकी इंग्लिश की बेसिक क्लास होने वाली है। इस क्लास में आप इंग्लिश को समझेंगे बिल्कुल जीरो से। तो आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश क्या है? हमें इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज पढ़ना है। सब्जेक्ट, अगर आप इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए ज़रूरी है, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद आपका उस इन्फॉर्मेशन से कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन एज ए लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको ये ज़िंदगी भर तक काम देने वाली है। लैंग्वेज को समझते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक मीडियम है। मीडियम क्या होता है स्टूडेंट? मीडियम एक माध्यम को बोलते हैं। मीडियम एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है लैंग्वेज टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना। व्यक्त करना एक ऐसा मीडियम जिससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। वंस मीन्स कोई भी पर्सन अपनी फीलिंग को, अपने आइडिया को और इमोशन को अब व्यक्त करना है करता है तो किसी दूसरे व्यक्ति से व्यक्त कर सकते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से अपने विचारों को, अपने फीलिंग्स को, हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं उनको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं किसी अदर पर्सन से। वो किस मीडियम से करते हैं? उस मीडियम का नाम ही क्या है? लैंग्वेज। लैंग्वेज के अपने खुद के स्किल्स हैं। स्किल को हम कहते हैं कौशल। तो लैंग्वेज के जो स्किल हैं वो हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनको ही हम शॉर्ट में LSRW कहते हैं। तो जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे किसी भी भाषा को सीखने की, तो हम लिसनिंग करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। इस तरह से हम क्रम से लैंग्वेज के स्किल को सीखते हैं। साउंड को समझते हैं हम। साउंड क्या होते हैं? तो साउंड, अब आप जब भी किसी लैंग्वेज को रीड करोगे, राइट करोगे, आपको कोई लैंग्वेज को राइट करना है तो राइट करने के लिए, लिखने के लिए आपको किसकी ज़रूरत है स्टूडेंट? सिंबल की ज़रूरत है। सिंबल। सिंबल क्या होते हैं? प्रतीक। किसको कहते हैं सिंबल? प्रतीक। जब हम लिख रहे हैं किसी लैंग्वेज को तो उन्हीं सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। लेटर्स। लेटर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ड। अक्षर या वर्ड। अब लेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे समझिए, ये मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा तो आप इस लेटर को समझते हो। अगर इसी लेटर को मैं ऐसे बना दूँ तो आप कहोगे ये क्या है? ये हमारी समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या आप इस लेटर को जानते हो ये कौन सा लेटर है? तो आप कहोगे जी नहीं, हमने तो ये लेटर कभी नहीं पढ़ा। लेकिन इसी लेटर को मैं ऐसे बनाऊं और फिर पूछूं तुमसे कि बताओ ये लेटर क्या है, ये कौन सा अक्षर है? तो आप कहोगे सर ये तो हमको पता है, इसको तो हम जानते हैं। तो लेटर लिखने के लिए हमें सिंबल की ज़रूरत होती है। आइए समझते हैं आगे। लेटर्स को हम हिंदी में वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। इन्हीं वर्ण से क्या बन जाता है? वर्णमाला। क्या बनती है? वर्णमाला। उसी वर्णमाला को हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वर्णमाला। अब ये अल्फ़ाबेट जो होते हैं इनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हर चीज़ को स्टेप वाइज हम समझते चलेंगे। अल्फ़ाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वाउल एंड कॉन्सोनेंट। वाउल को हिंदी में हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। और कॉन्सोनेंट को कहते हैं स्टूडेंट व्यंजन। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी संख्या होती है वाउल की, तो आप कहोगे सर ये तो बच्चा जानता है कि वाउल कितने होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट हमारे कितने होते हैं? 21। जो बचे हुए वो क्या हैं?
हमारे कॉन्सोनेंट। वावल और कॉन्सोनेंट को समझने के बाद हम समझते हैं वावल साउंड। तो वावल जो साउंड होते हैं स्वर के, वो स्वर ध्वनि होती हैं 24। वहीं पर कॉन्सोनेंट के जो साउंड होते हैं वो होते हैं 20। अगर बात की जाए A to Z कितने साउंड होते हैं तो आप कहोगे सर 24 + 20 = 44। तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम साउंड की बात करते हैं तो 44 साउंड होते हैं। अब ये 24 साउंड कैसे होते हैं वावल के, ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ पर सिट, लाइक, सर्कल, फर्म ये 4 वर्ड लिखे हुए हैं। इनमें मुझे आप चारों आई का साउंड प्रोड्यूस करके बताइए। तो जैसे ही आप इसको पढ़ोगे तो इसका साउंड क्या निकलेगा, सिट। तो यहाँ पे इस आई का साउंड निकला है ए, सिट। यहाँ पर क्या निकला है, लाइक, लाइक। इधर क्या निकल रहा है, सर्कल, सर्कल। इसका साउंड अ प्रोड्यूस हो रहा है। इधर फर्म, फर्म। तो आपने देखा एक ही लेटर है, एक ही लेटर है, लेकिन साउंड अलग अलग दे रहा है। ये जो डिफरेंट साउंड निकले हैं, इसी तरह से साउंड होते हैं वावल के 24। अब समझते हैं कॉन्सोनेंट साउंड कैसे निकलते हैं। तो कॉन्सोनेंट की जो संख्या है साउंड की वो होते हैं 20। नंबर में 20 साउंड होते हैं। मैंने इधर 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये तो वर्ड हैं। अगर मैं बात करूं इधर CH का जो साउंड निकल रहा है वो निकल रहा है च का साउंड निकल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए स्टूडेंट मुझे कि इसको क्या प्रोनाउंस करोगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उच्चारण क्या होगा, तो आप कहेंगे चमेलियन, लेकिन इसका साउंड क्या होता है, कमेलियन। कमेलियन किसे कहते हैं, कमेलियन कहते हैं गिरगिट को, जो रंग बदलता है ना उसी को कहते हैं कमेलियन। तो इतनी बात आपको स्टूडेंट समझ में आ रही है। अब हम समझेंगे बर्ड को कि बर्ड क्या होते हैं। बर्ड को समझते हम, बर्ड क्या होता है। बर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर। मीनिंगफुल मीन्स होता है पूर्ण अर्थ, पूर्ण अर्थ। जिसका पूरा अर्थ निकले उसको क्या कहेंगे, हम शब्द कहेंगे। लेकिन पूरा अर्थ किसका, लेटर्स का। किसका, लेटर। लेटर्स से मिलके, अक्षरों से मिलकर एक यूनिट हो जिसका पूरा अर्थ निकले। एग्जाम्पल से मैंने इधर एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर 5, इसके अंदर 5 लेटर हैं। क्या इन 5 लेटर का कोई अर्थ निकल रहा है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है एप्पल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इन्हीं शब्दों को मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो क्या इसका कोई मीनिंग है, तो आप कहोगे कि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग उसी का निकलता है जो शब्द होता है, उन्हीं अक्षरों से मिलकर शब्द बनेगा जिसका कंप्लीट मीनिंग होगा। अब हम समझते हैं यूनिट को। ये वर्ड का यूनिट होता क्या है, तो इन्हीं यूनिट को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं शब्दों के प्रकार। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड आते हैं हम उन वर्ड को कैटेगराइज करते हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो होती है 8। इधर 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने लिखे हुए हैं। इनको हम समझते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन होता है नेमिंग वर्ड। जिस भी वर्ड का नाम होता है उस वर्ड को हम क्या कहेंगे, नेमिंग वर्ड। आपको अपनी आँखों से इस दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब का सब क्या है, नाउन है, क्योंकि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। नेक्स्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन को समझो स्टूडेंट। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस करता है एक नाउन को। ये किसी नाम की जगह यूज किया जाने वाला वर्ड है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को
और किसी प्रोनाउन को। अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा जो वर्ड, वो वर्ड प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करेगा, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर रहा है। नेक्स्ट वर्ब को समझते हैं। वर्ब क्या है? जो स्थिति और एक्शन बताने वाले वर्ड होते हैं उन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्वालिफाई करता है एक वर्ब को, एडजेक्टिव को एंड आल्सो एन एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा? क्रिया को, एक एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को। एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है। आगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर सकता है। 6 है हमारा प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? रिलेटिंग वर्ड होता है। ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? संबंध। एक वर्ड का किसी दूसरे वर्ड से संबंध बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं और वही हमारे रिलेटिंग वर्ड होते हैं। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है जॉइनिंग वर्ड। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जॉइन करने का, कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है हमारा कंजंक्शन। नेक्स्ट इंटरजेक्शन को समझते हैं। इंटरजेक्शन होते हैं सडन फीलिंग वर्ड। कैसे वर्ड? सडन फीलिंग वर्ड। अचानक से जो वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं वो कैसे वर्ड होते हैं? सडन फीलिंग वर्ड। आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में सांप दिख गया, तो आपके मुंह से जो वर्ड निकलेगा वो क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा। नेक्स्ट हम सेंटेंस को समझते हैं स्टूडेंट। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकले। दूसरी बात करें कि शब्दों का अर्थ निकलने के साथ साथ हमें अरेंजमेंट भी देखना होगा। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। मैं एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे कहा सी इज ए डॉक्टर। सी इज ए डॉक्टर। इसी सेंटेंस को मैंने इधर लिखा इज सी ए डॉक्टर। तो इन दोनों का हम मीनिंग समझते हैं। वह एक डॉक्टर है। इसका अर्थ है क्या? वह एक डॉक्टर है। तो जैसे ही हमने अरेंजमेंट किया वर्डों का, शब्दों को जैसे ही हमने बदला तो हमने देखा कि हमारा मीनिंग भी बदला। तो इसी को हमें पढ़ना है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट वर्ड को ही हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि इससे ही रिलेटेड है। उसमें भी हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को ही पढ़ते हैं। इसके बाद हम फ्रेज को समझते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश या पद। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। इसमें भी शब्दों का समूह होता है लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। एग्जाम्पल से समझिए, राजन एंड रागिनी। राजन एंड रागिनी, हमें समझ में तो आ रहा है कि बात राजन और रागिनी की हो रही है, लेकिन राजन और रागिनी क्या हैं? भाई बहन हैं। राजन और रागिनी एक साथ पढ़ते हैं। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में हम देखो इन द क्लास। क्लास में क्या? क्लास में पढ़ाई हो रही है, शोर हो रहा है, क्लास में कोई नहीं है। इसे कहते हैं हम क्या कहते हैं? फ्रेज। फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग। स्टूडेंट अब हम समझते हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड और फंक्शन बेस्ड। स्ट्रक्चर जो बेस्ड सेंटेंस होते हैं वो पूरे स्ट्रक्चर पे डिपेंड होते हैं। स्ट्रक्चर बेस्ड सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनको हम डिटेल में समझेंगे आगे की वीडियोज में। अभी हम फंक्शनल बेस्ड को समझते हैं। फंक्शनल बेस्ड जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज ए डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है।
और सी इज़ नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो नॉट वर्ड है ये हमें किसके बारे में जानकारी दे रहा है? नेगेटिव के बारे में। ये सेंटेंस नेगेटिव है। सेकंड नंबर है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो एंड होता है वो हम किससे करते हैं? क्वेश्चन मार्क से। इसी तरह हमने एफर्मेटिव सेंटेंस का जो एंड किया था वो किससे किया था? फुल स्टॉप से। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को हम समझते हैं एग्जाम्पल से। क्लोज एंडेड होता है, इसी सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझेंगे। सी इज ए डॉक्टर, तो इसको हम कहेंगे इज सी अ डॉक्टर। इज सी अ डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है? इस वाले सेंटेंस को हम यस नो टाइप भी कहते हैं, यस नो टाइप वाला। इसका जो आंसर आता है वो या तो यस में होगा या नो में होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि वाई इज सी अ डॉक्टर, वाई इज सी अ डॉक्टर। तो ये जो WH वर्ड हमने यूज किया है यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द, ये होते हैं हमारे ओपन एंडेड। थर्ड नंबर है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप कह सकते हो जब हम इस स्टेटमेंट बोल रहे हैं तो किसी सेकंड पर्सन से ही बोलते हैं। सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, तो आप कह सकते हो कि सब्जेक्ट यू छुपा होता है लेकिन हम उसका यूज नहीं करते हैं। लव योर कंट्री, डोंट गो आउटसाइड, यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट में हम एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि अपने देश से प्रेम करो, और इस वाले स्टेटमेंट में हम प्रोहाइबिट कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, डोंट गो आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में को आप कह सकते हो अलास, he lost his parents, in an accident। तो ये जो अलास वर्ड है वो सौरों को व्यक्त करता है कि बड़े ही दुख की बात है, ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसने अपने माता पिता को खो दिया, इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आप किसी को ब्लेस करते हो या किसी को कर्ज करते हो, या तो आप किसी को आशीर्वाद देते हो या अभिशाप देते हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इस तरह से हमने समझा मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है भगवान करे आप दीर्घायु हों, आपकी आयु लंबी हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा।